इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटल प्रहलाद भी। हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार भारी झटके के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 721 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 24,850 के नीचे चला गया। 25,000 के नीचे 24,900 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जा रहा था, सपोर्ट माना जा रहा था, उसके नीचे चला गया है। तो क्या वजह है, आखिर क्यों इतना तगड़ा झटका लगाया आज बाजार को? ये सवाल हर एक को परेशान कर रहा है। और ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। ये बिकवाली क्यों हुई है, जिसमें 0.88% की गिरावट सेंसेक्स में और निफ्टी में 225 पॉइंट 225 पॉइंट यानी 0.9% की गिरावट दर्ज हुई है। बीएसई में लिस्टेड सारी कंपनियों की कुल कीमत यानी टोटल मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ रुपए एक दिन में गिर गया है और अब वो है 451.6 लाख करोड़ या 451,60,000 करोड़। तो क्या हुआ है? सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों के नतीजे आए और उसके बाद वहीं से गिरावट की शुरुआत हुई है। वही इस गिरावट को लीड कर रहे थे। इन्होंने बजाज फाइनेंस 4.7% लगभग 5% पौने 5% गिरा और बजाज फिनसर्व 2.5% के आसपास 2.3% गिर के बंद हुआ है। कंसर्न है एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेगमेंट में चिंता है। और चिंता ये, जबकि पहली तिमाही की अच्छी कमाई है, अच्छे नतीजे हैं, शानदार रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसके बावजूद चिंता दिख रही है क्योंकि अलग अलग जगहों से कमेंट्री आ रही है कि स्ट्रेस दिख रहा है। स्ट्रेस का अर्थ फाइनेंस में होता है, फाइनेंस सेगमेंट में, कि जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है उनको चुकाने में मुश्किल हो रही है। यानी इन्हें डर है कि आज की तारीख से हो सकता है अब ईएमआई में डिफ़ॉल्ट होने शुरू हों, कुछ कम कुछ ज़्यादा, और उसका असर फिर इन्हीं कंपनियों की बैलेंस शीट पे आएगा। तो ये दोनों जिसे बजाज ट्विंस कहलाते हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इनमें तेज़ गिरावट और उसके साथ स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक भी स्लिप कर गए। यहाँ लगभग 1.25% की गिरावट, लेकिन सबसे बड़ा सेंसेक्स का सबसे बड़ा गिरावट का सरताज रहा बजाज फाइनेंस। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत की ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, यह आशंका लगातार अब गहराती जा रही है और इसी वजह से सेंटिमेंट में कई तनाव या दबाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अनिश्चितता, बाजार अनिश्चितता पसंद नहीं करता है। ट्रेड डील होगी, कैसी होगी, क्या होगा, ये गणित जोड़ा जाए, और नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है। जो भी परिस्थिति हो अगर सामने आ जाए तो फिर व्यापार करने वाले लोग और बाजार उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब क्या है, वहाँ 1 अगस्त की डेडलाइन है, वो नज़दीक क्या बिल्कुल सिर पे आके खड़ी हो गई है। भारत के डेलीगेशन एक बार लंबे समय रहने के बाद दोबारा जाकर लौट आया है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका से डेलीगेशन आएगा और तब चर्चा आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा है कि हाल फिलहाल कोई रास्ता निकलेगा, खास तौर पे इसलिए कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले पे बहुत भारी अड़चन लगी हुई है। अमेरिका इन दोनों सेक्टर्स में एंट्री चाहता है और भारत इन दोनों सेक्टर्स को खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपने किसानों और जो दूध उत्पादक हैं या डेयरी प्रोडक्ट चलाने वाले लोग, उनको वो किसी भी तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए अभी निकट भविष्य में किसी तरह का कोई इसमें ब्रेक थ्रू या रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए जब भारत की जो डेलीगेशन है वो वापस आ गया और साथ विदेशी निवेशक बिकवाली उनकी बिल्कुल जारी है, बिना चिंता के, जैसे कि वो उन्होंने तय किया है कि सब बेच बाच के घोड़े बेच के वाला अंदाज है, वो चल रहे हैं। वो नेट सेलर्स हैं। फिर इधर के कई सेशंस में, पिछले 4 सेशंस में ही, पिछले 4 ट्रेडिंग डेज में उन्होंने 11,572 करोड़ रुपए का माल बेच दिया है। तो अब कहें तो निकट भविष्य में बाजार कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, ये जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है। ख़ास तौर पे जो ब्रॉडर मार्केट्स यानी मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन दिख रहा है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली दिख रही है, और स्मॉल कैप में जहां वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे अब वहां गिरावट या करेक्शन दिख रहा है। तो इसकी वजह से अब शायद जो इंडेक्स हैं उन पर प्रेशर बना रहेगा, ये विद्वानों का मानना है।
दूसरी चीज हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डील, जिससे कि बड़ी बढ़िया खबर होनी थी, लोग खुश होते, लेकिन उसमें भी कोई खास उत्साह नहीं बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर वहां उस डील पे साइन किया और उसके साथ उसका ऐलान हुआ। तो यहाँ क्या है, जहां इस डील से टेक्सटाइल्स को, विस्की बनाने वालों को और ऑटोमोबाइल्स को फायदा होगा क्योंकि टैरिफ कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि अभी इस सौदे की वजह से बाजार में कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ेगा, कोई इमीडिएट अपसाइड नहीं दिखेगा, जब तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बारीकियां सामने नहीं आ जाती हैं। किसी किसी कंपनी पे, किसी किसी कारोबार पे थोड़ा बहुत फर्क दिखाई पड़ सकता है, लेकिन पूरे बाजार का मूड माहौल तब सुधरेगा जब अमेरिका के साथ समझौते की पूरी रूपरेखा सामने आ चुकी होगी, या ये संकेत आएंगे कि किन किन चीजों पे भारत और अमेरिका के बीच में सहमति बन रही है। फिर कोड़ में खाज, वीक ग्लोबल क्यूज, कमजोर क्यूज हैं दुनिया भर के बाजारों से। और जगह भी इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं। हालांकि एक रात पहले अमेरिका से खबर थी कि डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनके फ्यूचर्स भी ऊपर थे। अल्फ़ाबेट से अच्छी मजबूत रिजल्ट आया है, उसकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं। अल्फ़ाबेट यानी वो कंपनी जो गूगल का पेरेंट है। तो उसके बावजूद आप देखें तो पूरी दुनिया के बाकी बाज़ारों में निक्केई है, जापान का, हांगकांग का हैंग सेंग है और ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 है, इन सब में, और चाइना के इंडेक्सेस हैं, उन सब में गिरावट देखने को मिली है। और अब आने वाला हफ्ता है जिसमें फिर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग होनी है, अमेरिका का पेरोल डेटा आना है, यानी कि वहाँ के जॉब के आंकड़े आने हैं, और साथ में बड़ी कंपनियां एप्पल, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आने वाले हैं। तो अमेरिकी बाजार की नज़र वहाँ है। इस वजह से दुनिया का माहौल थोड़ा अभी फिर वही सांस रोक के बैठे हुए वाले हैं। और ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी के जो बाकी इंडेक्स हैं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.3% गिरा है, जो सबसे बड़ा सेक्टोरल डिक्लाइन है। किसी भी सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी ऑटो में आई है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, PSU बैंक, IT, ऑयल एंड गैस, ये सब लगभग 1% से कुछ कम या 2% तक की गिरावट इन सब में मिला के दर्ज हुई है। और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100, इन्होंने भी अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि इनमें भी कमजोरी दिखाई पड़ी है। ये 1.6% गिरा है मिड कैप 100 और 2.1% गिरा है स्मॉल कैप 100, यानी ये दोनों निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले और कमजोरी दिखा रहे हैं। टेक्निकल अब जहां आंकड़े हैं वहां लोग कह रहे हैं कि अब 24,800 अब अगला पाइवोटल सपोर्ट जोन है। यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो गया, 24,800 के नीचे चले गए तो फिर और नीचे जाने के लक्षण है, फिर 24,500 देखेंगे। अगर वहां जाके फिर शायद खरीदारी लौटे, ये टेक्निकल चार्टिस्ट का कहना है। दूसरी तरफ 25,250, अब कहना है 25,250 पे निफ्टी पार कर जाएगा, तब माना जाएगा कि वो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस किया उसने। अब यानी कि नजर है 24,800 से 25,250, दो तरफ ये रेंज मानिए। इस रेंज में इस तरफ टूटता है नीचे की तरफ तो नीचे जाने के लक्षण है, ऊपर की तरफ टूटता है तो ऊपर जाने के लक्षण है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए।